हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज फिर से हम बनाने वाले हैं मिट्टी से श्री हनुमान जी की मूर्ति। तो मूर्ति को बनाने का प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने एक मिट्टी का बड़ा सा ढेर लिया, उसको पत्थर के जैसा बनाकर गोल करके इस तरह से रख दिया और अब उसके ऊपर हम हनुमान जी की दोनों टांगें बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति बनानी है, एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखे हुए बैठाना है उनको, हनुमान जी को। तो सबसे पहले हम इनकी टांगें इस तरह से बना देंगे और फिर बाद में इनकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स बनाएंगे। तो अभी हमने इनकी टांगें बना दी है, अब हम इनकी पीठ, पेट और छाती वगैरह बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए मैंने ये मिट्टी का एक टुकड़ा लिया बड़ा सा और उसको इस तरह से बॉडी की शेप में बनाकर यहाँ पर इन दोनों टांगों के बीच में इसको अच्छे से ज्वाइन कर दूँगा। तो ज्वाइन करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा मिट्टी के साथ इसको अच्छे से मैंने अटैच कर दिया। अब इसके बाद हम श्री हनुमान जी का फेस बनाएंगे। तो फेस बनाने के लिए भी मैंने मिट्टी का एक टुकड़ा लिया, उसको गोल करके मुंह के जैसा बनाकर इस तरह गर्दन के ऊपर अटैच कर दिया। फिर कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी ली और एक्स्ट्रा मिट्टी के साथ इसको अच्छे से ज्वाइन कर दिया। और अब इसी के साथ अब हम बनाएंगे इनकी छाती, क्योंकि हनुमान जी तो एकदम बॉडी बिल्डर है, तो उसी टाइप की यहाँ पर इनकी छाती बनाने वाले हैं। तो अभी हनुमान जी की छाती पर डिज़ाइन किया जा रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ मिट्टी के दो टुकड़े लिए अलग और इस तरह से छाती वाली जगह पर इसको इस तरह से अटैच करके अब बॉडी के साथ इसको अच्छे से ज्वाइन कर दूंगा और अच्छे से शेप में इसको बना दूंगा। उंगली की सहायता से इस तरह से मैं यहाँ पर पूरा इसको धीरे धीरे करके बॉडी के साथ अच्छे से चिपका दूंगा और फिर इसमें चेस्ट वाला डिज़ाइन बनाऊँगा। तो अभी ये यहाँ पर चेस्ट तो बन चुकी है, अब हम इनकी लेग के ऊपर जो इन्होंने गमछा बांधा हुआ है वो बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको गोल करके लंबा करके फिर उसको हाथ से छेदने के बाद इस तरह से कपड़े के जैसा बनाकर यहाँ पर इनकी टांग पर अटैच कर दिया और इसको फिर अच्छे से धीरे धीरे दबाकर उसके टांग के ऊपर सेट कर देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ का भी कपड़ा बनाएंगे और इस तरह से उस पर अटैच कर देंगे। तो अभी दोनों टांगों के ऊपर तो कपड़ा बन गया, लेकिन अभी जो बीच में कपड़ा लटका हुआ होता है, जो गांठ बंधी होती है और उसका नीचे को घूम लटके होते हैं, वो बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए भी मैंने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको लंबा करके हाथ से छेद कर इस तरह से बनाकर यहाँ पर अटैच कर दिया। और अब हम श्री हनुमान जी की बेल्ट बनाएंगे। एक सोने की बेल्ट बनानी है, तो उसको बनाने के लिए मैंने मिट्टी का टुकड़ा लिया, उसको गोल करके लंबा करके इस तरह से कमर के ऊपर से लपेट दिया। फिर एक और मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको गोल करके फिर हाथ से दबाकर यहाँ पर बेल्ट के बिल्ले की तरह यहाँ पर इसको चिपका दिया। और अब टूल की सहायता से इसमें गोल्डन वाला डिज़ाइन बना देंगे और फिर दूसरा टूल लेके और जो इनको अंगोछा पहनाया है, जो कपड़ा बनाया है इनकी टांगों के ऊपर, उसमें इस तरह से लाइन लाइन खींचकर उसमें भी डिज़ाइन बना देंगे। तो फाइनली ये बन चुका है और अब इसमें टांगों वाले अंगोछे पर डिज़ाइन कर दिया है मैंने। फिर नीचे को जो कपड़ा लटका हुआ है उसमें भी इसी टूल की सहायता से लंबी लंबी लाइन खींचकर डिज़ाइन कर देंगे, ताकि ऐसा दिखाई दे कि ये घूम वाला कपड़ा यहाँ पर इन्होंने पहना हुआ है। तो अभी ये कपड़े में भी डिज़ाइन हो चुका है। अब हम इनके बाल बनाएंगे, जो सर के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं हनुमान जी के, अब वो बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए मैंने मिट्टी का एक टुकड़ा लिया और उसको लंबा करके इस तरह से बनाकर फेस के ऊपर धीरे धीरे इस तरह से अटैच करना शुरू कर दिया है। वैसे ही एक और टुकड़ा लूँगा और फेस के दूसरी तरफ के हिस्से में भी दूसरा इस तरह से अटैच कर दूँगा।
तो इनका हेयर स्टाइल तो बना दिया, अब इनके फेस को डिज़ाइन करेंगे। तो फेस को डिज़ाइन करने के लिए मैंने मिट्टी का एक टुकड़ा लिया, उसको गोल करके इस तरह से मुंह के ऊपर चिपका दिया। क्योंकि इनके फूले हुए हमको गाल बनाने हैं, तो गाल बनाने के लिए इस तरह से मैंने मिट्टी के टुकड़े लिए और गोल करके गाल वाली जगह पर इस तरह से चिपका दिए। क्योंकि हनुमान जी का मुंह एकदम बंदर के जैसा होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर इनका मुंह को डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए इस तरह से यहाँ पर मैंने मिट्टी के टुकड़े लिए और फेस के ऊपर इस तरह अटैच कर दिए। अभी एक टुकड़ा नीचे की ओर भी अटैच करना है जहाँ ठुड्डी बनानी है, तो लेकिन वो बाद में करना है, उससे पहले ये ऊपर के हिस्से को डिज़ाइन किया जाएगा। अब हम इनकी आँखों वाली जगह को डिज़ाइन करेंगे। मूर्ति बनाने के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है फेस बनाना। फेस में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको एक बार बनाना आ गया तो फिर आसानी से बनाया जा सकता है। बस ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे उसको डिज़ाइन करना है। वैसे ही मुझे भी अभी ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन शुरू में मुझे बहुत टाइम लगता था फेस को डिज़ाइन करने में, पर अब मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। वो भी मैंने फेस को पूरी तरह से स्मूथ कर दिया है। अब हम इनकी ठुड्डी बनाएंगे, तो ठुड्डी बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको इस तरह से डिज़ाइन करके नीचे के हिस्से में चिपका दिया। अब इनकी ये ठुड्डी भी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इनका डिज़ाइन करेंगे टूल की सहायता से, लेकिन उससे पहले हम इनकी आँख बनाएंगे, नाक बनाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पर गालों में इनके डिज़ाइन करेंगे, इनका मुँह बनाएंगे, होठ वगैरह जो भी है। तो अभी इनका फेस तो बन चुका है। अब हनुमान जी का मुकुट बनाएंगे, तो मुकुट बनाने के लिए मैंने मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको इस तरह से डिज़ाइन करने के बाद अब सर के ऊपर इस तरह से अटैच कर दूंगा और फिर इसमें ऊपर से टूल की सहायता से डिज़ाइन करूंगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से बनाकर सर के ऊपर अटैच करते हैं। तो दोस्तों इनका मुकुट तो बन चुका है। अब हम इनके गले का हार बनाएंगे। तो गले का हार बनाने के लिए इस तरह से मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको गोल एवं लंबा करके इस तरह से गले में लटकाने के लिए इस तरह से गर्दन के दोनों तरफ से अटैच करते हुए सीने के ऊपर इस तरह से डाल देंगे इसको, और इसके बाद इस पर टूल की सहायता से डिज़ाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको अच्छे से चिपका देंगे और ऊपर से हाथ से अच्छे से दबा कर इसको अच्छे से सेट कर देंगे।
और अब मैं पेन की रिफ़िल लूँगा और उसमें इस तरह से गोल्डन डिज़ाइन बनाऊँगा जैसे कि ज्वेलरी में डिज़ाइन होता है। तो इस तरह से अब मैं डिज़ाइन बनाकर इसको एकदम हार की तरह बना दिया है मैंने। फिर मैंने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया और यहाँ पर अटैच कर दिया और इसके बाद मैंने एक और नुकीला टूल लिया और इस तरह से जो इनके बाल बनाए हैं तो उन बालों में इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है ताकि इस तरह से लगे कि चेहरे के ऊपर मुकुट के अंदर से बाल नीचे की तरफ शोल्डर की तरफ गिरे हुए हैं। तो उसको इस तरह से लाइन खींच के इसका डिज़ाइन कर दिया है मैंने। और अब हम इनका दाहिना हाथ बनाएंगे। तो दाहिना हाथ इस तरह से मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको लंबा एवं गोल करके इस तरह से बनाकर शोल्डर के साथ अटैच कर दिया और इस हाथ से हम ब्लेसिंग देते हुए बनाएंगे हनुमान जी को। इस हाथ से आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। और इसके बाद अब हम बनाएंगे इनका बायां हाथ। तो बायां हाथ बनाने के लिए भी सेम ऐसा ही प्रोसेस करेंगे। एक मिट्टी का टुकड़ा लेंगे और उसको लंबा सा कॉइल बनाकर फिर उसको डिज़ाइन करेंगे। तो पहले हम राइट हैंड को पूरा कंप्लीट कर देते हैं, इनकी फिंगर्स वगैरह बना देते हैं और इसके बाद दूसरा हाथ भी बना दिया जाएगा। तो अब हम इनका बायां हाथ बनाएंगे। तो बायां हाथ बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक मिट्टी का कॉइल बनाया, उसके अंदर स्टिक लगाई और स्टिक को इस तरह से शोल्डर के अंदर चुभो कर फिर इस हाथ को अच्छे से शोल्डर के साथ ज्वाइन कर दूंगा और ज्वाइन करने के बाद फिर इसको नीचे की ओर सेट कर दूंगा और इसमें सोटा देना है। तो सोटा मैंने पहले से ही बना के रख लिया है। अब सिर्फ इस हाथ को डिज़ाइन करने के बाद उसमें सोटा थमा देना है। तो फाइनली ये बायां हाथ भी बन गया है और बायां हाथ में मैंने इस तरह से गदा दे दिया है। हनुमान जी के हाथ में गदा देने के बाद फाइनली ये मूर्ति कंप्लीट हो जाती है। और अब हम इसको ब्रश कर देंगे, पानी में भिगोकर ब्रश करके मूर्ति को अच्छे से चिकना कर देंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये मूर्ति देखकर आपको पसंद आई होगी। अगर मूर्ति अच्छी बनी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोलो बजरंगबली हनुमान की।